अच्छा देखिए बेटा, अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कॉन्सेप्ट से ज़्यादा बेटा इसमें रट्टा काम आएगा आपका, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ प्रॉपर्टीज 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 है। और जब ये चैप्टर आएगा तो इसमें वही v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला फॉर्मूला लग के न्यूमेरिकल हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था। वो वेव्स जो बेटा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के। ठीक है, ये ऑल ईएमएम वेव, इसको हमने ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। अभी हम आएंगे नीचे इस पर भी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं बेटा, ऑल वेव जो कि जिग्जो वी मर, हमारे पास ये जिग्जो वीमर वेव्स होती हैं, इसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। जिग्जो वीमर बोले तो गैमा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल वेव या विजिबल लाइट, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, इन तमाम वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये है जिग्जो वीमर। अब हमने ये जो जिग्जो वीमर की कैटेगरी बनाई है वो किस तरीके से बनाई है, वो बनाई है बेटा इंक्रीज इन वेवलेंथ और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अगर हम देखें तो गैमा रेस की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे लेसर होती है, लोएस्ट वेवलेंथ होती है। और अगर आप गैमा टू रेडियो वेव ट्रेवल करेंगे तो रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है बेटा, सबसे हाईएस्ट होती है, या मैक्सिमम कह सकते हैं आप इसको। क्लियर हो गई बात। और अगर हम जी। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा गैमा रेस की हाईएस्ट होती है, यानी मैक्सिमम। और अगर आप मूव करेंगे बेटा फ्रॉम गैमा टू रेडियो वेव तो फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट हो जाएगी। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट होती है। ठीक है। हमने ये देखा गैमा वेव की बेटा सबसे ज्यादा, सबसे लेसर वेवलेंथ होती है। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। और रेडियो वेव की अगर हम बात करेंगे तो बेटा रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है बट फ्रीक्वेंसी सबसे कम। और ये तो हम सबसे कब से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। क्लियर। अब इनमें जी। जो एक वेव है विजिबल, ये विजिबल वेव और 7 कलर्स में बेटा डिस्क्राइब है, जिसे हम वेब ग्योर बोलते हैं, जो कि रेनबो के वक्त बनती है हमारी वेव, वेब ग्योर। अब ये वेब ग्योर क्या है बेटा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और हमें पता है बेटा इन सब में रेड लाइट की अगेन वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई रेड लाइट इज यूज इन अ ट्रैफिक सिग्नल। हम 12 नून पे भी हों कहीं ट्रैवल करते हुए तो हमें दूर से नजर आ जाता है बेटा रेड लाइट जल गई है, ट्रैफिक क्लोज हो गया है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे हाईएस्ट। सबसे ज्यादा और होती वेवलेंथ है। हाईएस्ट है तो हाँ, सबसे हाईएस्ट होती है। जब वेवलेंथ हाईएस्ट हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, सबसे मिनिमम, सबसे यानी लो। लेसर। और यहाँ पर ये केस उलट हो जाएगा, वॉयलेट की जो है वेवलेंथ सबसे लेस होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होगी बेटे, हाईएस्ट होगी। तो बेसिक बेसिक सी चीजें देखी हमने, जिग्जोमीमर को देखा, जिग्जोमीमर पढ़ा अभी हमने, और उसमें हमने विजिबल रेज वगैरह भी देखे। अब जनरल प्रॉपर्टीज हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं बेटा वो जर्नल है। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब सारी प्रॉपर्टीज जनरल है। जैसे पहली प्रॉपर्टीज है दे ऑल आर ट्रांसफर वेव, ये सब की सब कौन सी वेव्स होंगी बेटा, ट्रांसफर वेव होंगी। ठीक है, ट्रांसफर वेव जो कि हमने डिस्कस भी करा था, यानी इनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होंगी वेव पार्टिकल, और एनर्जी जो प्रोड्यूस होंगी। दे डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल, इन्हें मीडियम नहीं चाहिए होता फिर भी ये ट्रेवल कर जाती है। ट्रेवल इन अ वैक्यूम विद अ स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम बोले और एयर बोले, इन दोनों में बेटा दे कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ लाइट 3.8 मीटर पर 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दे कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड डायफ्रैक्टेड। ठीक है, ऑल आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। क्लियर हो गई बात। ये जर्नल प्रॉपर्टीज है, वो हो सकता है कुछ पूछ ले, कोई भी एक प्रॉपर्टी उठा के पूछ ले। ठीक है, तो ये सारी जर्नल प्रॉपर्टीज है, हम लिख देंगे। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होती है, इट इज अ कंप्लीट
रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंप्लीट रेंज होती है, और ये अरेंज होती है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। या तो हम वेवलेंथ को इंक्रीज करते हुए ले जाएंगे या हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हुए ले जाएंगे। इस तरीके से ये होती हैं बेटा हमारे पास, हम इसे अरेंज करते हैं। तो बेसिक चीजें हमने पढ़ ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, जिग्जोमीटर होता है बेटा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और विजिबल रेज जो होती है बेटा ये और किस में होती है, वेव, ये और में क्या होती है बेटा, डिवाइड होती है। इसकी जर्नल प्रॉपर्टीज देखिए अभी हमने। अब हम जो देखेंगे बेटा सबकी जो है इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और जिग्जोमीटर का मतलब ये है हम गैमा रे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ सबसे क्या है बेटा, मिनिमम। अच्छा, वेवलेंथ मिनिमम होने का एक रीजन ये देखे, गैमा रेज इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। हमें पता है ना कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, जो केमोथेरेपी वगैरह होती है ना उनमें। तो वेवलेंथ मिनिमम क्यों है बेटा, ऐसा अगर कीमो का कोई पेशेंट है, ठीक है, और उसे अगर गैमा रेज हिट कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि उस एरिया में जहां पर उसे केमोथेरेपी की वेव्स हिट कर रही हैं, ठीक है, वो वेवलेंथ इतनी ज्यादा ना हो कि उस रूम से बाहर जाए और बाहर जाके कोई और नॉर्मल पेशेंट्स घूम रहे हो और उन्हें भी हिट करे, ऐसा नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो, इसलिए हम उसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, सबसे कम रखी हुई है। आ रही बात समझ में? इट इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। फूड फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व प्रिजर्वेशन। करने के लिए होते हैं, यानी जो कैन वगैरह में जो फूड्स होते हैं, मिल्क वगैरह जो होते हैं कैन वगैरह में, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, मैटर से पेनिट्रेट कर जाती हैं, पास आउट कर जाती हैं, ठीक है। और स्टेलाइजेशन यानी टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स, हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स को भी किल करने के लिए काम आती है। डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल, कोई भी मेटल्स शीट्स हो बड़ी बड़ी, अब इंडस्ट्री वगैरह में बड़ी बड़ी मेटल्स जो होती हैं, शीट्स होती हैं, अब उनमें क्रैक्स चेक करने के लिए हर एक बंदा तो इंडिविजुअल चेक नहीं करेगा, टन्स ऑफ मेटल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, गैमा रेस हिट कर देते हैं। तो जहाँ पे क्रैक होता है वहां से गैमा रेस पास आउट हो जाती है, तो उन्हें पता चल जाता है ये क्रैक है, तो फिर वो उस पीस को रिमूव कर देते हैं। आ रही बात समझ में? जी। ये जर्नल कुछ चीजें थी बेटा। अब हम आएंगे एक्सरे पर, ठीक है। जिग्जो यानी जी के बाद क्या है, एक्सरे। लगेज स्कैनिंग पे होते हैं बेटा, एयरपोर्ट वगैरह में जो हम लगेज स्कैन कर रहे होते हैं वहां पर ये काम आती है, ठीक है। एंड यूज टू टेक इमेज ऑफ बोन्स, बोन्स वगैरह की इमेज लेने के भी काम आती हैं, ठीक है। स्केलेटन की कभी एक्सीडेंट हो जाए तो हम क्या करते हैं, एक्सरे लिखते हैं डॉक्टर, ताकि उस जगह में चेक कर सके कि बोन ब्रेक तो नहीं हुई, ठीक है, लिटिल फ्रैक्चर तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है। यूज टू टेक इमेज एंड इट इज यूज इन लगेज स्कैनिंग, एंड इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड क्रैक इन मेटल शीट, दोनों मेटल शीट की क्रैकिंग में काम आते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट, ये भी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब अल्ट्रावायलेट की बात करेंगे। अल्ट्रावायलेट रेज कौन सी रेज होती हैं बेटा, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं डेंटल पर्पस के लिए यूज होती है। डेंटल पर्पस में क्या है बेटा, जब बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जैसे वायरसेस को किल करना होता है उसके लिए यूज होती है, ठीक है। यूज टू किल बैक्टीरिया वगैरह, और वाटर क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होती हैं, सन बैट्स के लिए यूज होती हैं। ये अल्ट्रावायलेट की क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। बैक्टीरिया किल करने के लिए वाटर वगैरह क्लीन, जो वाटर प्लांट्स है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जैसे एक्वाफीना वगैरह है, तो वो वाटर को क्या करते होंगे, बॉईल थोड़ी ना करते, वो अल्ट्रावायलेट रेज उस पर हिट करवाते हैं। जब वो हिट करवाते हैं तो वो वाटर में जितने भी जम्स वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, क्लीनिंग पर्पस की। विजिबल रेज वही विबग्योर, यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, हमने पढ़ा था ना लाइट में, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट की रेज आती है, एंड इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आती है, बस सर इसकी ज्यादा। कम्युनिकेशन इन व्हाट वे? कम्युनिकेशन बेटा डेटा ट्रैवल होता है, डेटा, इंटरनेट डेटा, जिसके थ्रू हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत दूर हैं और मैं यहाँ पर हूँ, और उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन हो रही है, मेरे घर में भी क्या लगी हुई है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर की डिवाइस, नेट की, ठीक है। तो इससे डेटा ट्रांसफर होता है कम्युनिकेशन के लिए, क्लियर हो गई बात, जी। ठीक है।
इंटरनेट पर्पस के लिए बेसिकली, इन इजी वर्डिंग। अब बेटा वी जिग्जो वी आई यानी इंफ्रारेड, आई पर आ गए, एम और आर, एंड हो जाएगा बेटा चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं। इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। अब इंफ्रारेड वेव्स किस लिए यूज होती है? इट इज यूज इन रिमोट टेलीविजन कंट्रोलर। रिमोट कंट्रोल में जो रिमोट्स वगैरह होते हैं हमारे पास, जिसके थ्रू हम एलईडी वगैरह रन कर रहे हो, तो उसमें जो होती है इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। नाइट विजन ग्लासेस में आपने देखा होगा, जो मूवीज वगैरह में जो सिक्योरिटी पर्सन, मिलिट्री मैन्स होते हैं या पुलिस वगैरह वाले, जो नाइट विजन ग्लासेस रात में लगा के कहीं अटैक करते हैं, तो उन्हें ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा होता है, या वो नाइट विजन ग्लासेस के थ्रू हीट जो होती है ना, बॉडी, नॉर्मल बॉडी जो हीट क्या करती है, रिलीज करती है ना ह्यूमन बॉडी, तो वो जो हीट रिलीज कर रही होती है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। यूज्ड इन सिक्योरिटी कैमरास, नाइट विजन इक्विपमेंट्स, ठीक है। हीटिंग एंड कुकिंग, हीटिंग और कुकिंग में भी काम आती है बेटा। इलेक्ट्रिक हीटर में काम आती है, टोस्टर वगैरह में काम आती है, यानी हीटिंग कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। और डेली लाइफ का भी यूज है कर, जैसे रिमोट कंट्रोल वगैरह। ठीक है बेटा। अब माइक्रोवेव्स है, जी। माइक्रोवेव्स को बेटा हम यूज करेंगे फूड को हीट करने के लिए, यूज करते हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन में होती है, ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होती है, बट शॉर्ट डिस्टेंस होती है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रेडियो वेव देखें, रेडियो वेव का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर होता है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अब ये माइक्रोवेव्स ओवन वगैरह में यूज होती है। मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडार कम्युनिकेशन। रेडार वो जो लगे हुए होते हैं बेटा एयरपोर्ट्स पे, जो कि डिटेक्ट करते हैं किस चीज को, कि कोई और एरोप्लेन तो नहीं आ रहा हमारी, जितने भी आप ये कह जाए जितना रीजन है, जो पूरा एरिया है, उस एरिया में कोई और तो एरोप्लेन नहीं आ रहा, उसके सिग्नल्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए रेडार यूज होता है। और रेडार में क्या यूज होता है बेटा? माइक्रोवेव, ठीक है। अब बेटा लास्ट वन है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव यूज, और रेडियो वेव, रेडियो वेव यूज होता है बेटा। रेडियो वेव, रेडियो में आपने तो शायद ना देखो, रेडियो, रेडियो एक डिवाइस होती थी, जस्ट लाइक आप समझ रहे, म्यूजिक वगैरह आती थी उसमें ना, ऐसा टीवी, टीवी टाइप चीज थी वो, जो अभी आजकल होता है। और इट इज ऑल्सो यूज इन रेडार कम्युनिकेशन, बट इसका डिस्टेंस जो होता है बेटा वो लॉन्ग डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? लॉन्ग, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोवेव। तो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होगा बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेव लेंथ ही रेडियो वेव्स की होती है, ठीक है। जिग्जो बीमर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस भी कौन कवर करेगा बेटा? रेडियो वेव्स कवर करेगा, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? जी।